हिंदुस्तान डिजिटल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ वार्ड नंबर 162 के लाडले उम्मीदवार वाजिद कुरैशी मौजूद है। जिस तरीके से इंदिरा नगर के लोगों के लिए आज आपने एक सौगात और एक ऐतिहासिक दिन अपनी स्पीच में कहा, 10 दिसंबर का दिन यहाँ की आवाम हमेशा याद रखेगी। जो इन लोगों को मीठी नदी की वजह से जो इशू होता था, जिन घरों में पानी घुस जाता था, उनके लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या कहेंगे आवाम से? देखिए, मैं सबसे पहले जिन लोगों की मेहनत है, जिन लोगों का संघर्ष है, यानी जरीमरी इंदिरा नगर के मीठी नदी के पास रहने वालों की ये जीत है। ये मेरी कोई जीत नहीं, ये जीत उन लोगों की जीत है जो कई साल से डर के माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उन लोगों की जीत है। तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ा दिन हमारे लिए और हमारे वार्ड के लिए आज बहुत बड़ा और बहुत ऐतिहासिक दिन है। लेकिन इसका श्रेय आपको भी जाता है, आपने लगातार मेहनत की, इन लोगों की आवाज़ उठाई और आज जो है MMRDA के कमिश्नर से जो है आपने साइन लेकर जो है उनकी लॉटरी के प्रोसेस पर भी उनकी सिग्नेचर ले लिए। तो ये बहुत बड़ा दिन है, आवाम भी खुश है। आज जो दूसरी तरफ आप मुफ्त मिक्सर ग्राइंडर जो लोगों को यहाँ पर बांटे और सैकड़ों की तादाद में लोग थे, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो तोहफा बांटने का काम करते हैं, तो मैं उस इलाके में पला बड़ा हूँ। ये मेरी माँ बहन हैं और ये पहली बार ऐसा मैंने काम नहीं किया हूँ, मैं हमेशा काम करता हूँ। तो इसमें मुझे खुशी होती है कि मैं जिन लोगों के बीच में पला बड़ा हूँ, आज मेरे माध्यम से उनको मैं कुछ देने का काम करता हूँ। तो ये चीज़ को चुनाव की तरफ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पहली बार करता तो लोग समझ नहीं पाते और लोग भरोसा नहीं करते। ये मैं बार बार करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। इसलिए मेरे एक फ़ोन के ऊपर जब मैं फ़ोन करता हूँ तो पूरी 40 मोहल्ला उठ के आ जाता है। उनको मालूम है कि वाजिद भाई ने फ़ोन किया, मतलब कुछ चीज़ देने वाला है, कुछ बांटने वाला है, कुछ सौगात देने वाला है। ये वजह से मेरी माँ बहन मेरे पास आती है और उनका भरोसा ऐसा ही मुझ पर कायम रहेगा। ये मैं ऊपर वाले से इंशाल्लाह दुआ करता हूँ। वाजिद कुरैशी एक ऐसा शख्स है जो लगातार एजुकेशन के मुद्दे पर भी काम कर रहा है। RTE के माध्यम से लोगों को जो है उनकी फ़ीस मुफ्त कराने के ऊपर भी आपने काम किया। लेकिन जो विरोधी खेमा है वो लगातार इस प्रदर्शन को चुनावी लॉलीपॉप कह रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए भाई, अगर चुनावी लॉलीपॉप होता तो आप भी बांटिए ना। अरे कुछ तो बांटो यार, पेंसिल बुक तो बांटो कम से कम। चुनाव का उनको नहीं लड़ना है, चुनाव तो उनको भी लड़ना है ना, तो वो उनको भी बांटना चाहिए। मगर साहब, हर किसी के पास वाजिद कुरैशी जैसा दिल नहीं होता है। ये पहली बार नहीं बट रहा है, ये हमेशा बटता है। तो हमेशा बटता है, इसके लिए वो मेरे मुकाबला ज़िंदगी में नहीं कर सकते, ये आप दिमाग में रखिए। तो ये चुनावी लॉलीपॉप उनके लिए होगा, क्योंकि उनको पता है कि काम के मुकाबले तो मुझे हरा नहीं सकते। कहीं ना कहीं तोहफे के माध्यम से उंगली उठाने का काम करते हैं। मगर लोगों को भरोसा है, पहला गिफ्ट होता तो लोगों को समझता है कि पहली बार मिला है। हमेशा लोगों को चीज़ें मिलती हैं, तो जिसको लोगों को आदत है सब चीज़ें लेने की। वाजिद सर, आपने यहाँ पर एक चीज़ कहा कि आने वाले वक्त में जो है आप सिलाई मशीन भी लोगों को तकसीम करोगे। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आवाम की मोहब्बत, 162 वार्ड के आवाम की मोहब्बत मिल रही है, सैकड़ों की तादाद में लोग आपके पास आए हुए, उस आवाम की मोहब्बत को देखते हुए आने वाले चुनाव का क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो मेरी जो आवाम है, ये मेरा परिवार है। मैं उनके बीच में पला बड़ा हुआ बच्चा हूँ। तो ये हक से मुझसे बातें करते हैं, हक से मुझसे जो तोहफे लेने का काम करते हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये मोहब्बत और ये जो सिलाई मशीन वाली आपने बात की, देखिए सिलाई मशीन का ऐसा है कि भाई हमारे घर में जवान बच्चियां हैं और जो मजबूर है, जिनके घर में पैसा नहीं है, जो सिलाई मशीन नहीं खरीद सकते और जिनको मशीन सीखना है, वो क्या करेंगे? तो ये एक इंसानियत भी होती है कि जवान बच्चों को रास्ते पे बाहर ना निकाले, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन तक पहुंचाने का काम करें। तो ये मैं हमेशा करता हूं और मैंने जो वादा किया है, ये आप और मैं गवाह हूँ, इलाके के लोग गवाह हैं। सिलाई मशीन भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर बढ़ते हुए आपके चैनल के माध्यम से जरीमरी को दिखाएंगे। शुक्रिया। हाँ दोस्तों, ये थे वार्ड नंबर 162 के लाडले उम्मीदवार वाजिद कुरैशी, जिन्होंने जो है वादा किया वो वादा पूरा करके दिखाया। इंदिरा नगर के लोगों के लिए उन्होंने जो आज एक सौगात लेकर आई थी। 10 दिसंबर का दिन एक ऐतिहासिक दिन था। यहाँ की आवाम को उन्होंने जो है MMRDA के ऑफिसर्स के साथ, उनकी साइनिंग अथॉरिटी के साथ जो है यहाँ की लॉटरी भी लेकर आ गए। अब कुछ दिन में जो है यहाँ की आवाम का, जिन लोगों के घरों में पानी घुस जाता था, उनके घरों की लॉटरी होगी और उनको अपने हक का घर मिलेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डिजिटल। कैमरामैन अरसलान के साथ में फवाद शेख।